नमस्कार साथियों, चेक बाउंस की सीरीज का ये दूसरा वीडियो है। कल अपन ने जाना था कि लीगल नोटिस कैसे भेजे। आज अपन जानेंगे लीगल नोटिस का जवाब कैसे दें 138 एनए एक्ट में। आज की तारीख में आप कभी परिवादी के वकील होंगे, कभी मुलजिम के वकील होंगे। अगर परिवादी के वकील हो तब आप नोटिस भेजोगे, और जब मुलजिम के वकील हो तो उसका जवाब कैसे दोगे। आपके पास दोनों प्रकार के क्लाइंट आएंगे। ये तो नहीं खाली सिर्फ नोटिस भेजने वाले आएगा, नोटिस को जो वो रिसीव करेगा उसके भी तो कोई वकील होना चाहिए। तो अपन उसमें परिवादी और मुलजिम की तरफ से वकील हो सकते हैं, दोनों तरफ से हो सकता है। कोई केसों में आप मुलजिम की तरफ से होंगे, कोई में केसों में परिवादी की तरफ से होंगे। तो एनए एक्ट में भी यही चीज होनी है। अब आपके पास कोई पार्टी एक नोटिस लेकर आ गई आपके पास, अब आप क्या करोगे? आपको तो पता ही नहीं क्या नोटिस का चेक बाउंस मामले में नोटिस मिले तो जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अब आप बोलोगे सर ये तो क्वेश्चन है बिल्कुल सही है सर, तो आपको क्या करना चाहिए? आप कमेंट में बताओ जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। जो पुराने बंदे हैं उनको तो पता है, जो नए बंदे आए हैं अभी उनको नहीं पता। तो जवाब देना चाहिए, चाहे वो 138 का मैटर हो या और कोई लीगल नोटिस आता है तो उसका जवाब देना चाहिए। अब नोटिस जवाब देने के लिए सर मैं क्या करूं? सबसे पहले एक काम करो, आपके पास पार्टी आई, पार्टी ने आपको नोटिस दिया, ये आपके पास नोटिस पार्टी लेके आप एडवोकेट हो। आप सबसे पहले क्या करोगे? उस नोटिस को आप पढ़ो, नोटिस का गहराई से अध्ययन करो। आप उस नोटिस को 2 बार पढ़ो। फिर क्या करो? आप पार्टी से पूछो कि भाई तूने ये चेक दिया था या नहीं दिया था। डॉक्टर और वकीलों से कोई भी चीज छिपानी चाहिए नहीं है। तो आप जब पूछोगे पार्टी से तो पार्टी सारी बात पार्टी के अच्छे से आप सुनो। सुनने के बाद आपको समझ आ जाएगा, अगर उसने ऐसे लेकर चेक दिया है तब तो आप उसको बोल दो भाई इसका अपन जवाब दे देते हैं, आप कितने दिन में अमाउंट दे दोगे उसका। वैसे एक अमाउंट देने का एक टाइम पीरियड होता है, 15 दिन उसमें नोटिस में अपन ने कल पढ़ेगा, 15 दिन उसमें टाइम पीरियड होता है। तो आप उसको बोलो भाई एक नोटिस ला दे तो आपको पेमेंट कर रसीद प्राप्त कर ले, ठीक है। अब आप उसको ये अगर नहीं दिया है तो क्या करना? अध्ययन करने से आप पता है। फिर उत्तर देने की समय सीमा देखे, मैंने कहा समय सीमा देखे, उसमें टाइम पीरियड कितना है? 15 दिन का टाइम पीरियड है, 15 डेज का टाइम पीरियड है। मतलब 15 दिन के अंदर आपको उस नोटिस का जवाब देना है। फिर जो चेक गलती से बाउंस हुआ है, अब आप देखोगे उसमें क्या भाई, अगर मिस साइन से हो गया है या और कोई टेक्निकल वजह से हो गया है और खाते में पैसे हैं, तब तो आप उसको पैसे दे दो, ठीक है। ये तो हो गई बात। अगर चेक गलत तरीके से प्रयोग किया गया है, आपकी पार्टी ने आपको बताया और जो नोटिस मिला उस पार्टी ने सेक्यूरिटी चेक या और किसी गलत तरीके से उस चेक का प्रयोग किया गया है, तो आप क्या करोगे? तब उसका जवाब देना है। अब उस जवाब में क्या लिखना क्या नहीं लिखना, अब सबसे पहले उसके सबूत दिखाओ। जैसे उसमें कोई एग्रीमेंट हुआ होगा या फोन के माध्यम से बात हुई होगी, रिकॉर्डेड हो, या व्हाट्सएप के माध्यम से या कोई मैसेज के माध्यम से बात, सारी रिकॉर्ड अपने पास इकट्ठी करो और फिर लिखित में जवाब भेजो। अब लिखित में जवाब भेजो तो सारी ये चीजें बताओ आप, और ये डाक के रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा भेजना चाहिए। कुल मिलाकर ये 5 बातें आपको ध्यान में रखनी है नोटिस जब आप जवाब देते हो। पहले तो नोटिस का बहुत ध्यान से अध्ययन करो, फिर उत्तर देने के समय अधिकतर 15 दिन ही टाइम पीरियड दिया होता है। फिर चेक गलती से बाउंस हुआ है तब आप उसका पेमेंट कर दो। अगर चेक में गलत तरीके से प्रयोग किया गया है तब आप देखो कि आप उसको क्या, और लिखित में जवाब भेजो
ठीक है, ये सारी चीजें जब आप भेज देते हो, उसके बाद में भी वो बंदा आपके ऊपर केस कर सकता है। अगर आपने जवाब नहीं दिया तो वो आपके खिलाफ कोर्ट में मुकदमा कर देगा, और मुकदमा करने के बाद आपके ऊपर अगर साबित हो जाता चेक, तो 2 साल की सजा, वो जो अमाउंट है उसका डबल जुर्माना आपके ऊपर हो सकता है। सीधा साधा सिंपल सा तरीका है। अगर गलत चेक को गलत तरीके से प्रयोग किया गया और फिर रिप्लाई में आपने अच्छे से उसका जवाब नहीं दिया, रिप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, उसको बहुत सोच समझ कर लिखना चाहिए आपको। आप सोच समझ में क्या लिखोगे आप, मैंने बताया ना, आपके पास कोई व्हाट्सएप हो, नोटिस हो या और कोई गवाह हो, सारी चीजें इकट्ठी कर लो, इकट्ठी कर फिर उस नोटिस का जवाब दो। फिर बाई चांस कोर्ट मुकदमा हो जाता है तो ये चीजें अपन प्रयोग में लेकर आ सकते हैं। कई बार अपन नोटिस भेजते हैं और नोटिस में अपन निर्णय जब आदमी तो पता होता नहीं है तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वहां कोर्ट में फिर वो आपका एक्सेप्ट माना जाएगा। तो इसलिए आप हमेशा ध्यान दो कि नोटिस का जवाब देते वक्त अगर अभी आप जूनियर हो तो आप सीनियर अधिवक्ता से एडवाइस कर लो कि सर इसमें ये मैंने रिप्लाई पहले आप लिख कर ले जाओ कि सर मैंने ये जवाब लिखा है, अब सर इस जवाब में मुझे सही है क्या सर, तो आपके सीनियर बॉस उस जवाब को चेक करेंगे और कुछ गलती होगी तो वो सुधार लेंगे। तो इस प्रकार से चेक बाउंस मामले में नोटिस मिले तो जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। कमेंट में मैंने पूछा, आप कमेंट बताओगे। मैं कहता हूं जवाब हमेशा देना चाहिए, और इससे रिलेवेंट कोई भी अगर आपका सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक करो, एक प्यारा सा कमेंट करो, और अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल एडवोकेट राजकुमार बटानिया को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को पुश करो। अब सीरीज में अपन जानेंगे परिवाद, इसमें क्षेत्र कैसे आता है, परिवाद कैसे लिखते हैं, कहां आपको परिवाद पेश करना चाहिए, परिवादी की तरफ से हो तो ये सारी चीजें, अगर म्यूजियम की तरफ से हो तो आपको कैसे बैल करवाने के, सारी चीजें अपन इस सीरीज में जानेंगे। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।